नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.1 के 2 प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या हमें 3 दिया हुआ है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? हमें बताना है कि जो हमें ये दिया हुआ एक वर्ग ये क्या है, ये जादुई वर्ग है या नहीं है। और इसने क्या बोला है, जादुई वर्ग का मतलब क्या होता है? प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या होगा? प्रत्येक पंक्ति यानी यहाँ से ये जो लाइनें दी हुई है ना, ये प्रत्येक पंक्ति। और प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ कौन सा है? ये ऊपर से नीचे तक, ये क्या हो गया? स्तंभ। और उसके बाद इसने क्या दिया है? प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या है? देखो, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये क्या है? ये विकर्ण है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां से यहां तक इनका होगी, यानी इस लाइन में जो है ना, इन संख्याओं का योग भी क्या होना चाहिए? समान, इनका योग भी समान। लेकिन जो यहाँ पे पंक्ति दी है, इनका योग भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इनके अलावा जो ये विकर्ण होते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इधर वाले भी समान होने चाहिए और इधर वाले भी समान होने चाहिए। अगर सभी के हमें जो मान दिए हुए हैं वो समान मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यह एक जादुई वर्ग है। अगर हमें समान नहीं मिलते हैं तो क्या है? ये एक जादुई वर्ग नहीं है। तो हम पता करते हैं कि एक जादुई वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम पंक्ति की ओर। फर्स्ट पंक्ति में हमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें भिन्न में कोई भी संख्या दी हुई है तो उसका हम जोड़ कैसे करेंगे? उसका योग करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इनका लघुत्तम लेंगे। अब इन तीनों में हमें क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है, तो लघुत्तम क्या हो गया इनका? इनका लघुत्तम 11 ऑटोमेटिक आ गया। फिर क्या करेंगे? इन ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो। अब जोड़ने का मतलब ये है कि लघुत्तम का मतलब क्या है? हमने लघुत्तम ले लिया 11, फिर इसका भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। और एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही आनी है। फिर हम 11 का भाग देंगे 11 में, वही एक, और एक को 9 से गुणा करने पे 9 ही आनी है। फिर वो 11 का 1 में दिया और एक को 2 से गुणा करने पे 2 ही आनी है। तो इसका मतलब हमारे पास संख्या यही आनी है, यानी इन दोनों, इन सबको जोड़ लो। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें अगर सबका यहाँ पे नीचे हर अगर समान दिया हुआ है तो हमें लघुत्तम तक जाने की जरूरत नहीं है, लघुत्तम वाला सिस्टम करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही कर सकते हैं। सीधा कैसे कर सकते हैं? लघुत्तम 11 था, 11 आ गया। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, तो ऊपर कितने दिए हुए? 4, 4 और 9 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति है, उसका हमें मान क्या मिला है? 15/11। अब चलते हैं हम सेकेंड के अंदर, सेकेंड पंक्ति में। ठीक है, अब इसमें चलो, इसमें दिया हुआ है 3/11, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11 बराबर। ठीक है, तो अब क्या करना है? वही करना है। इनका लघुत्तम क्या लेंगे हम? लघुत्तम 11 ही आना है, तो ये लघुत्तम ले लिया हमने 11। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इन सबको क्या कर देंगे? हमें ऐड कर देंगे, जोड़ लेते हैं। तो ये कितने हो गए? 5, और 5 और 3 कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो गए? 8 और 7 15। तो इसका मान भी हमारे पास क्या आया है? 15/11। इसका मान भी हमारे पास था 15/11, इसका मान भी आ गया 15/11। अब चलते हैं हम पंक्ति 3 की ओर। तो 3 नंबर पंक्ति। ठीक है, चलो इसका मान निकालते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? 8/11 प्लस 1/11 और प्लस 6/11। ठीक है, चलो, अब वो लघुत्तम वाला है कि हमें भाग वाला तो कुछ करना नहीं है क्योंकि संख्या सेम दी हुई है, तो हमने ले लिया। कितना है हमारे पास? 11, और इनको जोड़ो 8, 8 और ये कितने हो गए? 9, 9 और 6 15। यानी हमें इसके अंदर कितनी पंक्ति दी हुई है? हमें इसके अंदर 3 पंक्ति दी हुई है, और तीनों पंक्तियों का मान हमारे पास क्या आया है? 15/11 आया है। मतलब तीनों पंक्तियों का जो मान है वो क्या है? समान है, बराबर है। इसने यही बोला कि था इनका योग क्या होगा? समान होगा। अब हमें क्या करना है? हमने पंक्ति का तो देख लिया, अब हमें देखना है स्तंभ का।
चलो अब देखते हैं स्तंभ का। स्तंभ कहां से है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो पहले करते हैं हम 1 नंबर स्तंभ को। तो स्तंभ 1, तो 1 क्या दिया हुआ है 4/11, तो ये हो गए 4/11 प्लस नीचे क्या है 3/11, 3/11, उसके बाद क्या दिया हुआ है 8/11 प्लस 8/11 बराबर वही है, तीनों का सेम है, तो लघुत्तम क्या ले लिया हमने 11। अब एक ऊपर वालों को ऐड कर दो, तो 8 8 और 3 कितने होते हैं 7, 7 और 8, 7 और 8 15, कितने आए हैं 15/11। अब चलो स्तंभ 2 की ओर। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 9/11, तो 9/11, फिर दिया 5/11 प्लस 5/11 प्लस फिर दिया हुआ है 1/11, 1/11 बराबर कर लो, वही लघुत्तम सेम है सबका, तो आ गया 11, ऐड कर लो 9, 9 और 5 कितने थे 14, 14 और 1 15, कितने हैं 15/11। अब है स्तंभ 3, स्तंभ 3, तो 3 में दिया हुआ है 2/11, ये हो गया 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, ठीक है, बराबर क्या आ रहा है लघुत्तम 11 ले लिया, 2 और 2 और 7 कितनी आते हैं 9, 9 और 6 15, 15/11। अब देखो हमें जो हमने तीनों पंक्तियां हैं उनका योग हमें क्या मिला है, उनका योग हमें 15/11 मिला है, और जो 3 स्तंभ दिए हुए हैं उनका योग भी हमें कितना मिला है, उनका योग भी हमें 15/11 ही मिला है। इसने यही बोला था कि पंक्ति का स्तंभ का, लेकिन साथ में इसने क्या कहा विकर्ण का भी होना चाहिए, तो हमारे पास पंक्ति और स्तंभ का योग तो समान आ गया है 15/11 है। अब सिर्फ हमें पता क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ही पता करना है कि विकर्ण का योग समान है या नहीं है, तो यहां पे हम कर लेते हैं विकर्ण का योग। चलो अब विकर्ण दिए हुए हैं, एक तो ये यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, तो पहले करते हैं विकर्ण संख्या 1, ये मान लो विकर्ण फर्स्ट, तो उसमें क्या दिया हुआ है 4/11, 4/11 प्लस उसके बाद है 5/11 प्लस उसके बाद दिए हुए 6/11, 6/11 बराबर वही लघुत्तम ले लिया 11, और फिर क्या होते हैं 4 और 5 कितने हुए 9, 9 और 6 15, इसका भी मान कितना है 15/11। अब है विकर्ण सेकेंड, तो उसका मान क्या है, अब चलो इसमें इधर से तो इधर से इधर चलो या इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं 2/11, तो कितने हुए 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। अब देखो 11 को तो 11 आ गया, और 2 और 5 7, 7 आ रहा, और 8 15, यानी हमें जो विकर्ण दिए हुए हैं, पंक्ति दी हुई है वह है, और स्तंभ दिए हुए, इन तीनों का मान हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों का मान हमारे पास आ रहा है 15/11। इसका मतलब क्या है, तीनों का मान हमारे पास समान आ रहा है। अगर तीनों का मान समान है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक जादुई वर्ग है, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा देता हूं नीचे से, थोड़ा सा यहीं पे लिख देते हैं ना, मान लो यहाँ पे मान लिया यह है एक जादुई वर्ग है, बस ये इतनी सी लाइन लिखनी है, इसके नीचे लिख देना, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 4, अब प्रश्न संख्या 4 हमें दिया हुआ है एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप,
लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए, किसके बारे में पता होना चाहिए, ये जो हमें आयताकार नाम दिया है ना, इसके बारे में, मतलब हमें ये बोल रहा है आयत के बारे में, तो आयत के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आयत कैसे होता है, आयत इस तरीके से होता है, ये आयत है जिसकी क्या है, ये इधर से और ये इधर से, यानी लंबाई और चौड़ाई जिसकी क्या हो, बराबर हो, यानी जो इसकी आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर हो, वो क्या है, आयत है। आयत की परिभाषा क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वही तो आयत है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये तो है आयत की परिभाषा, लेकिन ये हमें बोल रहा है परिमाप निकालने के लिए, ये क्या बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालना। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है परिमाप का सूत्र। अब परिमाप का सूत्र तो हमारे पास आ गया, हमें लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमें सूत्र दिया है, सूत्र क्यों आए हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसकी चौड़ाई हमें दे दी है ना, तो इसने चौड़ाई कितनी दी है, 12 सही 1/2, और लंबाई कितनी दी है, 10 सही 2/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये है ये भी इतनी होगी, कितनी, 12 सही 1/2, और ये भी इतनी होगी 10 सही 2/3, ठीक है। अब हमें परिमाप निकालने के, क्या परिमाप का मतलब क्या है, अगर हम यहां से चलना स्टार्ट हुए मान लो, तो यहां से चले, यहां से चलते 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 वापस यहां पर आ गए ना, यानी इसका हमने एक चक्कर लगाया, ये क्या है, इसका परिमाप है। हमें क्षेत्रफल नहीं पूछा, इसने परिमाप पूछा। परिमाप का मतलब यहां से चले और यहां से यहां तक वापस पहुंच गए ना, ये क्या है, इसका परिमाप है। अब इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको 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 चारों को जोड़ दो, मतलब क्या है, चारों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। अब इसने हमें क्या दिया है, इसने दिया है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब इस 2 से गुणा हो रही है, क्या, लंबाई भी गुणा हो रही है और चौड़ाई भी गुणा हो रही है। 2 से लंबाई को गुणा किया तो लंबाई कितनी है, 12 से 1/2, इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गई ना, मतलब तो यही हुआ 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2, चाहे ऐसे लिख दो या 2 गुणा 12 सही 1/2 ऐसे लिख दो। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी ये आएगा, और इसी संख्या को मतलब इसी संख्या से गुणा करना है ना, तो भी 2 बार, तो भी वही आना है, यानी 2 से गुणा करने में यही संख्या है, इस संख्या को 2 से गुणा किया, यानी इसका पहाड़ा बोलो या 12 का पहाड़ा बोलो, तो 2 बार। अब 12.5 और 12.5 का जोड़ा कितने हुए, 25। अब वही ये है, 12.5 को गुणा कर लो 2 से, तो 12 को 12 से 24, आधे का 1, तो कितने हुए, 25। मतलब तो यही है ना, इसलिए इसकी सूत्र इसने क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया, किनको, लंबाई और चौड़ाई दोनों को, ठीक है। अब करते हैं हम ये जो हमें सवाल दिया गया है वो। सवाल में क्या दिया, इसने दिया है एक आयताकार कागज की लंबाई है, हमें ज्ञात क्या करना है, आयताकार कागज का परिमाप ज्ञात करना है ना। तो आयताकार कागज का परिमाप, तो पहले हम यहाँ पे सूत्र लिख लेते हैं। तो हमें सूत्र क्या दिया हुआ है, 2 गुणा लंबाई गुणा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखो बराबर 2 का 2 गुणा लंबाई कितनी दी हुई है हमें, लंबाई हमें दी हुई है 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है, 10 सही 2/3, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो 2 गुणा किया, तो ये 12 से 1/2 है, इसको करने के लिए 12 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए, 24, 24 और ये कितने हो गए, 25, 25/2 प्लस यहाँ पे कितनी है, 10, 10 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए, 30, 30 और 2 32, 32/3। ये लो, इसको हमने किस में परिवर्तित कर दिया है, इसको हमने भिन्न में परिवर्तित कर दिया है। अब चलते आगे, तो 2 गुणा
अब इनका लिया एलसीएम, लघुत्तम तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा, 2 गुणा 3 कर दो, कितनी हुई 6, इनका लघुत्तम क्या आ गया 6। अब देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार, तो 3 गुणा 25, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर है 3 का कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 2 गुणा 32 हो गया। अब करो इनको गुणा, तो 2 गुणा 3 को 25 से गुणा किए तो कितने हो गए 75, प्लस 2 को 32 से गुणा किया तो 32 64 बट्टे 6, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे, तो 2 गुणा, जोड़ो 4 और 5 कितने हो गए, 4 और 5 हो गए 9, और 7 और 6 कितने हो गए 13 बट्टे 6, ये गुणा में है तो इससे ये कट सकता है कितनी बार, 3 बार, तो हमारे पास संख्या क्या बची है 139 बट्टे 3, ये तो आ गया हमारे पास आंसर। अब करते हैं हम इससे आगे भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना 139 को भाग किया किससे 3 से, तो कितनी बार हो रहा है 4 बार, कितने 12, बच गए कितने 1 में नहीं जा रहा है तो 9 उतार लिए, कितने गए 19, तो कितनी बार गया 6 बार, 7 18, बच गए कितने 1 में नहीं जा रहा है तो लिख सकते हैं 1/3, तो हमारे पास इसका मान क्या आ रहा है 46, सही 1/3, ठीक है। उस कागज का परिमाप क्या होगा, ये बोला है जो आयताकार कागज है उसका परिमाप निकालो, तो कागज का परिमाप क्या होगा 46 सही 1/3, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं आयताकार कागज का परिमाप बराबर कितना होगा 46 सही 1/3, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 4, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 5 ये जो है अगला प्रश्न दिया है वो करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।